आज तक हम एआई से सिर्फ कुछ ईमेल्स लिखवाते हुए आए हैं, उसको कॉपी पेस्ट करते थे और भेज देते थे। बट आज की वीडियो में हम एक ऐसा स्मार्ट एमसीपी सर्वर बनाने वाले हैं जो कि इतना केपेबल होगा टू सेंड ईमेल्स वाया जीमेल। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आज आप बहुत कुछ नई चीज़ें भी सीख के जाने वाले हो। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो एमसीपी की 3 मेन कैपेबिलिटीज होती है। एक एमसीपी सर्वर की 3 मेन कैपेबिलिटीज होती है: टूल्स, रिसोर्सेज एंड प्रॉम्प्ट। तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स ने, काफ़ी ट्यूटोरियल्स वालों ने सिर्फ टूल्स के बारे में बता रखा है। मैंने काफ़ी देखा, तो स्पेशली हिंदी में रिसोर्सेज एंड टूल्स के बारे में कहीं भी वीडियो नहीं है जो कि प्रॉपरली उसको एलेबोरेट कर रही है, उसका यूज़ केस बता रही हो डेप्थ में। तो ये वीडियो 3 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम एक फुल एमसीपी सर्वर, जो कि ये वीडियो आप देख रहे हो, इसमें पूरा एमसीपी सर्वर बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग टूल्स। सेकेंड वीडियो में हम पूरा उसी एमसीपी सर्वर को मॉडिफाई करेंगे यूजिंग रिसोर्सेज। तब आप देखोगे कि आपका वर्क फ्लो और ईजी कैसे हो जाएगा, क्योंकि बाय रिसोर्सेज हम एक एक्सेल फाइल को रीड कर रहे होंगे, राइट। एंड थर्ड वीडियो में हम प्रॉम्प्ट्स के बारे में समझ रहे होंगे कि प्रॉम्प्ट्स का यूज़ केस क्या है और प्रॉम्प्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, जो कि लोग बात नहीं कर रहे उसके बारे में। तो ये तीनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं एंड ये सीरीज़ में आने वाली है। तो बस बातें इतनी ही। अब जल्दी से बोर्ड पे चलते हैं और एक बार सर्वर का फ्लो समझते हैं। लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले अपना वही बेसिक आर्किटेक्चर बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा होस्ट, जो कि हमारे केस में है VS कोड, क्योंकि हम VS कोड यूज़ कर रहे हैं। आपके केस में क्लाउड डेस्कटॉप भी हो सकता है या फिर कर्सर AI भी हो सकता है, राइट। तो अब जिसको पता ही नहीं है कि MCP सर्वर क्या होता है, ये होस्ट क्या होता है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो उनको समझने में बहुत परेशानी होगी ये वीडियो के बारे में। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है MCP सर्वर के बारे में डेप्थ में, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, उसका यूज़ केस क्या होता है। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, सिर्फ 40 मिनट का वीडियो है। ये आई बटन पे आ रहा होगा यहाँ पर, इसको चेकआउट पहले कर लेना, उसके बाद ही इस वीडियो पे आना, क्योंकि ये उससे एक एडवांस लेवल टॉपिक है, राइट। हम यहाँ पे ईमेल सेंड करने की बात कर रहे हैं। तो उस वीडियो में मैंने प्रॉपर यूज़ केस बताया है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ये AI को और अपर लेवल तक ले जाता है, राइट। इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, और लास्ट में मैंने एक बेसिक MCP सर्वर बनाना सिखाया भी है खुद का। तो वो वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। एक बार वो आप देख लोगे ना तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आपसे आराम से ये सीरीज़ आप ज्वाइन करना। तो नाउ बैक टू द वीडियो। तो ये हमारा हो गया होस्ट, ठीक है। अब एक यूज़र भी तो होगा ना भाई, जो प्रॉम्प्ट लिखेगा, जो कि मैं हूँ इन दिस केस। तो हम ले लेते हैं यूज़र, दैट इज मी, ठीक है। अब एक MCP सर्वर भी तो होगा हमारे पास ऑब्वियसली। तो ये होगा हमारा एक MCP सर्वर, जिसका नाम हम दे देते हैं लेट्स से ईमेल। सबसे रेलेवेंट नेम यही लगा मुझे। इसको कलर दे देते हैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, येलो कलर दे देता हूँ मैं, ठीक है। और ये कनेक्टेड होगा आपके होस्ट से, ठीक है। अब इस ईमेल के पास 2 टूल्स होंगे, ठीक है। दूसरा टूल तो हम बेसिकली फालतू में बना रहे हैं, क्योंकि हम रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस टूल को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब बता रहा हूँ मैं आपको दूसरा टूल क्यों बना रहे हैं, पहले आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो पहला जो हमारा टूल होगा वो होगा, टूल को कलर दूसरा दे देते हैं, टूल को कलर देते हैं ग्रीन। तो पहला टूल जो होगा वो होगा गेट ईमेल ID। इसका काम सिर्फ इतना ही होगा कि हम एक बेसिक हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर ये बाय नेम ईमेल एक्सट्रैक्ट करके दे देगा मुझे, ठीक है। और अगर रिसोर्सेज होता तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट एक्सेल शीट से ईमेल ID ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम इस वीडियो में टूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको एज ए टूल ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसके पास एक ही टूल है।
और दूसरा उसके पास है मेन, जो फाइनल एक्चुअल में ईमेल सेंड करेगा, सेंड ईमेल। ठीक है, और ज़रा मैं इसमें लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से और समझ रहे कि ये टूल है। दिस इज टूल, दिस इज ऑल्सो टूल, एंड दिस इज अ MCP सर्वर। परफेक्ट। तो ये वाला टूल भी इससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, और ये टूल जो है इसके पास कैपेबिलिटी होगी सेंड करने की मेल। अब ईमेल सेंड करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो ईमेल हम लोग सेंड करेंगे नोड मेलर से। नोड मेलर के बारे में आपने काफ़ी लोगों ने सुना होगा, जिसने नहीं सुना मैं बता देता हूँ। एक लाइब्रेरी है जो कि ईमेल सेंड कर सकती है SMTP सर्वर के थ्रू। तो एक ये होगा नोड मेलर से कनेक्टेड, नोड मेलर। ठीक है, तो ये हमारा एक आर्किटेक्चर बन गया है। तो अब मैं इसको वर्क फ्लो समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले यूज़र जो है ये क्या करेगा, ये बोलेगा सेंड ईमेल टू अंशुल। सपोज ये मेरे एक फ्रेंड का नेम है अंशुल, अबाउट विशिंग हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है जो कि ये ईमेल भेजे, ये मतलब ईमेल सेंड करने के लिए। तो भाई सबसे पहले एक MCP सर्वर जो है इसके पास होस्ट से पास पूछेगा, हाँ भाई मेरे पास ईमेल करके एक MCP सर्वर तो है। तो बोलेगा अच्छा है, तो कह रहा है, तो फिर वो बोलेगा कि भाई यूज़र कह रहा है कि अंशुल नाम का बंदा जो है उसको हैप्पी बर्थडे, उसको मेल सेंड करना है। तो इसके दिमाग में स्मार्टली ये डिटेक्ट कर लेगा कि सबसे पहले मेरे को अंशुल का ईमेल फाइंड करना है एंड देन सेंड ईमेल, देन मेरे को इस टूल की यूज़ पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अंशुल को लेगा और यहाँ पे ले जाएगा इस वाले टूल के अंदर। ठीक है, अंशुल को पकड़ लेगा, अंशुल को एज अ कॉन्टेक्स्ट पकड़ लेगा और इस टूल में ले जाएगा। इस टूल में जाके जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ हार्ड कोडेड, उसमें चेक करेगा कि अंशुल का डेटा उसमें है। अगर अंशुल का डेटा उसमें होगा तो ये इसको अंशुल का ईमेल भेज देगा। फॉर एग्जाम्पल अंशुल @gmail.com। ठीक है, ये इसके पास चला जाएगा और ये जो है प्यारा सा एक मेल जनरेट करके बाय नोड मेल भेज देगा और रिस्पॉन्स में मुझे बोल देगा कि भाई आपका मेल जो है वो चला गया। तो बेसिकली ये जो है आपका पूरा वर्कफ्लो होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको वर्कफ्लो समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो अच्छे से समझना। ठीक है, मैं एक यूज़र हूँ। ठीक है, मैंने VS कोड पे कोपायलट के अंदर लिखा ये प्रॉम्प्ट, सेंड ईमेल टू अंशुल अबाउट विशिंग हैप्पी बर्थडे। तो VS कोड का जो कोपायलट है वो सबसे पहले देखेगा कि मेरे पास कितने अवेलेबल सर्वर हैं, MCP सर्वर। तो अभी के लिए उसके पास एक MCP सर्वर है ईमेल नाम का, तो उसको यही चाहिए। तो बोलेगा हाँ भाई ईमेल सर्वर तो है। अब वो पूछेगा कितने टूल्स हैं भाई तुम्हारे पास, तो बोलेगा 2 टूल्स हैं भाई, एक ईमेल आईडी लेने के लिए काम में आता है, एक मेल भेजने के काम में आता है। तो फिर वो अंशुल को जो है, अंशुल, ये क्या हो गया, एक मिनट बस। हाँ, अंशुल जो है इसको एज अ कॉन्टेक्स्ट पास कर देगा वो इसके अंदर ईमेल आईडी के अंदर। ईमेल आईडी के अंदर जाएगा, ईमेल आईडी के अंदर देखेगा कि भाई उस ऑब्जेक्ट से मैच करेगा कि अंशुल नाम का है, तो ऑब्जेक्ट का अंदर का जो वैल्यू होगी जो कि ईमेल होगी, वो ईमेल इसको वापस से भेजेगा। ये इसको वापस से भेजेगा ईमेल MCP सर्वर को। तो ये ईमेल MCP सर्वर जो उसका ईमेल आईडी है वो भेज देगा वापस से सेंड ईमेल टूल को। और ये टूल जो है ये फाइनली
उसका ईमेल एड्रेस लेगा और क्या कहते हैं, ईमेल तो वैसे भी एमसीपी सर्वर ये कोपायलट जनरेट कर दिया होगा, प्यारा सा ईमेल, तो वो ईमेल के साथ इसको भेज देगा नोट में लेगा। और उसके बाद लास्ट में मेरे पास मैसेज आएगा कि मैसेज सेंट सक्सेसफुली। ये बेसिकली बस छोटा सा बहुत इजी वर्क फ्लो है, और यही हम बस कोड करेंगे और कुछ नहीं। तो चलते हैं कोड की तरफ। ओके, सो हियर वी आर। तो ये देख सकते हैं आप इस तरफ, यहाँ पर मेरे पास पुराना एमसीपी सर्वर है जो कि पिछले वीडियो में मैंने बनाना सिखाया था फ्रेंड्स का, और हमने काफ़ी इसको अच्छी तरीके से यूज़ भी किया था। तो इसी के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पर बाहर में, सॉरी, ईमेल नाम का, क्योंकि इसी नाम का हमने एमसीपी सर्वर बनाना है, या फिर मेल कर देते हैं, ईमेल ही कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं एक नोड.js एनवायरनमेंट इनिशियलाइज कर लूँगा, तो कर लेते हैं भाई। तो cd email npm init -y हो गया भाई, क्या हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया। तो अब ईमेल के अंदर हम एक, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं इसको मॉड्यूल कर लूँगा टाइप मॉड्यूल। क्यों कर लिया, क्योंकि तब मैं इंपोर्ट वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। रिक्वायर वगैरह मज़ा नहीं आता भाई, इंपोर्ट करने में ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इंडेक्स की फाइल बनाएंगे, index.js, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, npm install @model context protocol /SDK का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है। एंड साथ में जॉड करना इंस्टॉल। अभी के लिए 2 कर लेते हैं, बाकी बाद में। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि अभी जो हम टूल्स का यूज़ कर रहे हैं ना, टूल्स का यूज़ मतलब ठीक है, मतलब कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स के बारे में जब आप सुनोगे और पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी कर दिया काम इसने। प्रॉम्प्ट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे, आपको प्रॉम्प्ट्स बार बार लिखने नहीं पड़ेंगे भाई, उससे आपका वर्क फ्लो और भी तेज़ हो जाएगा। वो मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में, अगली वीडियो में, ठीक है। तो हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है, और अब हम चलते हैं इंडेक्स पे, जल्दी से बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा एमसीपी सर्वर को, किस में से, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल /सर्वर में से /mcp.js, ठीक है। तो इसमें से mcp ले लेते हैं, mcp सर्वर को। तो सबसे पहले हम बनाते हैं const server equals to new mcp सर्वर। और ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को mcp सर्वर के बारे में पता है, इसलिए आप ईमेल के बारे में देख रहे हो। नहीं पता है तो यार आई बटन पे क्लिक कर लो, यहाँ पर आ रहा होगा, एक बार वीडियो देख लो, एक बार देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो हाँ, ये एमसीपी सर्वर है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले नेम हम देंगे वही ईमेल, नेम रेलेवेंट ही देना भाई, समझ जाओ। वर्जन दे देंगे, वर्जन हमारा भाई पहला बना रहे हैं तो 1.0.0, ठीक है। और अभी के लिए इसके पास कैपेबिलिटी होगी सिर्फ टूल की कैपेबिलिटी हमारे पास अभी सिर्फ टूल्स की कैपेबिलिटी, और ये एम्प्टी रहता है, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब हम बनाएंगे फाइनली टूल। सबसे पहले टूल बनाएंगे किस चीज़ का, उस चीज़ का जो हमारे नेम से ईमेल फैच कर सकता है। तो सबसे पहले हम एक टूल बना लेते हैं, server.tool, यहाँ पर एक कमेंट भी दे देते हैं टूल्स, ठीक है।
तो बना लेते हैं सर्वर और टूल। सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर हैं वो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले आपको नेम देना है। नेम क्या देना है? नेम कुछ भी दे सकते हो। मैं दे दूंगा फैच गेट ईमेल बाय नेम। नेम्स मल्टीपल नेम्स भी हो सकते हैं ना, मल्टीपल ईमेल्स, तो इसलिए नेम्स दिया है। दूसरा पैरामीटर इसमें है इसका डिस्क्रिप्शन। इट टेक्स द नेम्स ऑफ फ्रेंड्स एंड रिटर्न्स द ईमेल ऑफ देम रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब यहाँ पर देना है अपन को स्कीमा। स्कीमा के लिए हमें वो जॉड को इंपोर्ट करना पड़ेगा भाई। तो सबसे पहले जॉड को इंपोर्ट कर लेते हैं। जॉड जी फ्रॉम जॉड। ठीक है। तो स्कीमा में हमारा क्या होगा? एमसीपी सर्वर क्या लेगा? एरे लेगा ना, क्योंकि मल्टीपल नेम्स भी हो सकते हैं, तो हम एरे देंगे। एरे ऑफ फ्रेंड। देखो मैं कितना लंबा नेम दे रहा हूँ, जितना लंबा दे सकते हो उतना देना, क्योंकि एआई अच्छे से समझ पाए। एरे ऑफ फ्रेंड नेम्स। ठीक है। और ये एक एरे होगी, तो हम z डॉट एरे लेंगे। और एरे के अंदर टाइप क्या होगा भाई? स्ट्रिंग होगी। नेम तो स्ट्रिंग में ही होगा ना, तो z डॉट स्ट्रिंग। ठीक है। और इसको एक डिस्क्राइब भी कर देते हैं। कलेक्शन या फिर एरे लिख देते हैं। एरे ज़्यादा सेंस बनाएगा। एरे ऑफ फ्रेंड नेम्स। ठीक है, इतना काफ़ी है। एंड लास्टली हमारे पास आएगा एक कॉल बैक, जो कि एसिंक्रोनस कॉल बैक होगा भाई। और इस कॉल बैक के पास एक्सेस होगा एरे ऑफ फ्रेंड नेम्स का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। पहले जो हार्ड कोडेड डेटा है ना हमारा, वो बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू एरे, और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट में होगा सबसे पहले नेम पैरामीटर, नेम की। सबसे पहले मैं अपना ही बना देता हूँ, क्योंकि मुझे भी चाहिए होगा, और बताऊँगा क्यों। इसमें ईमेल दे देता हूँ अपना। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा मैं दे देता हूँ अपनी एक दूसरी आईडी का, जो कि मैंने स्पेशली इस वीडियो के लिए बनाई थी, टेस्ट करने के लिए। क्या 2 ही ईमेल है, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा है नहीं। उसके बाद ईमेल दे देता हूँ उसका। द वाइट हैट कोडर डॉट twhc@gmail.com। ठीक है। और ऐसे ही मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को भी दे देता हूँ। हालांकि उनका ईमेल नहीं है मेरे पास, लेकिन फेक ईमेल बना देते हैं। क्या जा रहा है, फटाफट से ये कर लेते हैं काम, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा। अंशुल अमन कुणाल शशांक। उप्स। ठीक है, तो ये हमने डेटा बना लिया एक छोटा सा अपना। अब सपोज करो हमारे पास एक एरे ये है, एरे ऑफ नेम फ्रेंड नेम्स, और एक एरे ये है।
तो अब हमें सर्च करना है कि उस एरे के अंदर जितने भी नेम्स, हर नेम के लिए सबसे पहले मान के चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि इसके अंदर मैंने सपोज करो ये भेज दिया कि मेरे को अंशुल और अमन के लिए चाहिए। अमन को मतलब भेजना है मेल, तो मुझे सबसे पहले अंशुल को सर्च करना पड़ेगा इस पूरे इसके अंदर, देन अमन को करना पड़ेगा, राइट। तो 2 लूप्स लगेंगे बेसिकली। तो लॉजिक में बता देता हूँ क्या होगा। सबसे पहले हम एक फॉर ईच लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? इस पे लगाएंगे, एरे ऑफ फ्रेंड नेम्स पे। तो एरे ऑफ फ्रेंड नेम्स डॉट फॉर ईच, इसमें सिर्फ वैल्यू की ज़रूरत है या फिर नेम ले लेता हूँ, नेम की ज़रूरत है, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न कुछ नहीं करेगा। तो अब ये नेम है, सपोज करो नेम अभी फ़िलहाल के लिए अंशुल है, ठीक है, पहले इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे। तो इसके अंदर इसको फाइंड करना, तो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए फाइंड मेथड होता है, तो जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, डेटा डॉट फाइंड, और ये भी लेता है क्या, एक वैल्यू ले लेता है और ये रिटर्न करता है वैल्यू डॉट, ये सब बेसिक जावास्क्रिप्ट है अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं मैच करूँगा नेम से, इक्वल टू नेम डॉट टू लोअर केस। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था 2.2 लोअर केस, लोगों ने कमेंट नहीं किया, बट मैं बता देता हूँ फिर भी इसका कि यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारे जो नेम है वो लोअर केस में ही लिखे हैं, सारे जितने भी नेम हैं, ठीक है। तो इन केस यूज़र कुछ भी कर सकता है। यूज़र ने अगर कैपिटल में लिख दिया अंशुल, तो एआई थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा और ये सर्च नहीं कर पाएगा ये। तो इस केस में अगर यूज़र जो है वो कैपिटल में भी लिखे तो ये लोअर केस में ही सर्च वैल्यू को मैच करे, राइट। तो अब ये जो है फाइंड इट वैल्यू जो है, इसको मुझे यहाँ पर ये जो है इसको मुझे एक नए एरे में भी तो डालना है ना, कॉन्कैटिनेट करना है। तो हम एक यहाँ पर एक नया एरे ले लेते हैं, एरे ऑफ ईमेल्स के नाम से। तो कॉन्स्ट एम्प्टी एरे ले लेंगे, एरे ऑफ ईमेल्स, ठीक है, जो कि एम्प्टी रहेगा। तो कुछ नहीं करना भाई, ये वैल्यू जो भी हमें मिलेगी यहाँ पर, यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। सपोज करो ये अगर वैल्यू मैच कर गई तो इसका मतलब ये है इसके अंदर ये इतनी वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ तक की, मान के चलो, ठीक है, ये रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ अगर रिजल्ट है तो ही पुश करो किसके अंदर, इसके अंदर, ये जो अभी हमने बनाया है इसके अंदर, एरे ऑफ ईमेल्स डॉट पुश। क्या पुश करना है? रिजल्ट को, सिंपल। और लास्ट में हमें रिटर्न कर देना है। इतना हमारा काम हो गया, ठीक है, ये हमें सर्च करके इसने दे दिया। बस लास्ट में रिटर्न करना है मुझे वही फॉर्मेट जो कि एक एआई का एमसीबी सर्वर से कांटेक्ट करने के थ्रू होता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर कंटेंट होगा, कंटेंट भी होगा जो एक एरे होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर होगा टाइप जो कि हमारा टेक्स्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है रिटर्न करके ऑब्जेक्ट है उसको हमें स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एरे स्ट्रिंग में ही समझता है, एरे बोल रहा हूँ सॉरी, एआई जो है वो स्ट्रिंग में ही समझता है। तो सबसे पहले टेक्स्ट जो है उसको दे दूंगा मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई में क्या दे दूंगा मैं, रिजल्ट, सॉरी माय बैड, एरे ऑफ ईमेल्स, ठीक है, इतना हो गया। अब ये हमने इतना बना लिया। अब चलो इसको चेक करके देखते हैं कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये हमने टूल बना लिया,
अब इसको एक ट्रांसपोर्ट भी तो बनाना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ट्रांसपोर्ट मॉडल कॉन्टेक्स्ट स्लैश SDK स्लैश सर्वर में से स्लैश stdio.js से। तो इसमें से मिल जाएगा क्या, स्टूडियो सर्वर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर हम एक इनिट फंक्शन बना लेंगे या फिर स्टार्ट फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट स्टार्ट, जो कि हमारा सर्वर स्टार्ट करेगा। ठीक है, और ये एसिंक्रोनस होगा। तो एक ट्रांसपोर्ट बना लेंगे, कौन ट्रांसपोर्ट इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू न्यू स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सर्वर ट्रांसपोर्ट, और देन अवेट सर्वर डॉट कनेक्ट, हमारा क्या होगा ट्रांसपोर्ट से, दैट्स इट। एंड इस स्टार्ट को कॉल कर दो, और ये हमारा एक MCP सर्वर कनेक्ट कंप्लीट हो चुका है विद वन टूल, जो कि अभी के लिए हमें सिर्फ अपने फ्रेंड के नेम अगर आप भेजोगे तो वो हमें रिटर्न में उसका ईमेल्स देगा। तो उसको चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको इंस्टॉल भी तो करना है भाई। तो इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले कमांड पैलेट पे जाओ। ठीक है, ऐड सर्वर कमांड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मैनुअल इंस्टॉल, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे रन करने के लिए कमांड जो देनी है वही, तो आप क्या करोगे, क्या दोगे, नोड, और यहाँ का जो मेन जिस पाथ में आप काम कर रहे हो ये वर्किंग डायरेक्टरी वो दे दो, नोड ये डायरेक्टरी, बस इसके जो स्लैश है वो उल्टे की तरफ कर दो, क्योंकि ये फाइल कन्वेंशन के लिए नहीं होता, स्लैश index.js। ठीक है, इसको नाम दूंगा भाई ईमेल। अब मुझे ग्लोबल में नहीं करना है, इसको वर्क स्पेस के लिए ही करना है, ताकि एक फोल्डर बन जाए यहाँ पर। ठीक है, तो वर्क स्पेस में करूँगा मैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक फोल्डर बन गया यहाँ पर। ठीक है, VS कोड फाइल के अंदर एक mcp.json बन गया, जिसके अंदर मेरे जेसन के सारे कॉन्फ़िगरेशन होंगे, और ये सही रहता है। तो अभी के लिए देख सकते हो कि हमारा जो टूल है इसमें दिखा रहा है 1 एंड सर्वर जो है वो रनिंग है। इसने पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डाल दी है। अब इसका मतलब भी समझा देता हूँ। देखो, टाइप कम्युनिकेशन का टाइप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, कमांड नोड से रन होगा, और रन क्या होगा, नोड से ये फाइल इसकी, दैट्स इट, बहुत ईजी है। ठीक है, तो लेट्स चेक, इसको चेक कर लेते हैं। सब बंद कर देते हैं पहले एक बार, और यहाँ पर आता हूँ मैं नई कन्वर्सेशन पे। तो इसमें लिखते हैं टेल मी द ईमेल ऑफ अमन एंड कुणाल। ठीक है, ये रैंडमली पूछा, इसके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है अभी इसका, बस मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। तो पूछते हैं। अब देखो यहाँ पर मस्त चीज़, इसने देखा कि भाई मेरे पास एक MCP सर्वर है, और MCP सर्वर टू गेट ईमेल्स बाय नेम्स, इसने मैंने नेम दिया, वो देखो उसने कॉल कर लिया स्मार्टली एरे ऑफ फ्रेंड नेम्स, वही जो हमने बनाया था। एक मिनट में दिखा भी देता हूँ। ये देखो एरे ऑफ फ्रेंड नेम्स, इसका टाइप मैंने क्या दिया था कि एक एरे है, इसने एरे लिया है, और अंदर स्ट्रिंग है, इसने ऑटोमेटिकली अमन और कुणाल को इसके अंदर डाल दिया है। सी मोड पे क्लिक करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, इट टेक्स द नेम्स ऑफ फ्रेंड एंड रिटर्न्स ईमेल ऑफ देम, ये जो यहाँ लिखा है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं, लेट्स सी कि दे पाता है कि नहीं। एंड बूम, इसने ईमेल एड्रेस मेरे को दे दी। इसका मतलब हमारा जो टूल है गेट ईमेल बाय नेम्स, वो तो मस्त तरीके से काम कर रहा है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं और अपना सेकंड टूल बनाते हैं, जो कि एक्चुअल में ईमेल भेज रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले नोड मेलर इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। तो npm
इंस्टॉल नोड मेलर। नोड मेलर बेसिकली वही ईमेल भेजने के लिए, तब तक हम जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम बाकी चीज़ें पूरी कर लेते हैं। सर्वर डॉट टूल, टूल के अंदर इसमें आएगा सेंड ईमेल, सेंड ईमेल नेम में, और डिस्क्रिप्शन में सेंड्स द ईमेल। बस इतना ही कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं देना। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ आएंगी, देखो स्कीमा में। स्कीमा में मैं क्या दूंगा, देखो पहले समझो बात को। स्कीमा में मैं चाहूँ तो मल्टीपल लोगों को ही मेल भेज सकता हूँ, राइट, या फिर सिंगल को ही भेज सकता हूँ। तो जो मेरा टू कॉलम होगा, टू TO, जिसको मुझे भेजना है, वो एक एरे होगा, क्योंकि मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, तो मैं प्रेफर करूँगा एरे ही होगा, ठीक है। एक मुझे वो चाहिए होगा। दूसरा मुझे चाहिए होगा सब्जेक्ट। मैं चाहता हूँ कि AI खुद ही सब्जेक्ट बनाए, मेरे को सब्जेक्ट भी नहीं बनाना खुद। दूसरा जो वो चाहिए होगा वो सब्जेक्ट। तीसरा जो होगा वो कंटेंट होगा, राइट। कंटेंट जो मतलब मेल जो होगा वो, तो स्कीमा हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा। इसमें नेम दे दूंगा मेल कॉन्फ़िगरेशन। ये होगा एक ऑब्जेक्ट, तो z.ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मेरे को चाहिए टू जो होगा वो होगा z.string, मतलब सॉरी माय बैड, z.array। एरे के अंदर होगा स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि इसके अंदर हमारे सब ईमेल्स होंगे। z.string, और इसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। ईमेल्स ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली। फिर सब्जेक्ट दे दूंगा भाई, सब्जेक्ट में मेरे को नॉर्मली एक स्ट्रिंग ही देना है, ठीक है, z.string। इसमें दे दूंगा डिस्क्राइब सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंटेंट, या बॉडी दे देते हैं यार, बॉडी ज़्यादा सही लगेगा, है ना। ये भी स्ट्रिंग ही रहेगी इसको, लेकिन मैं दे दूंगा मेन कंटेंट ऑफ द मेल, ठीक है। ये हमारा स्कीमा है भाई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा यहाँ से, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो। तो ये हमने स्कीमा बना लिया। अब वापस से हमें यहाँ पर देना वही कॉल बैक, सिंक्रोनस कॉल बैक, ठीक है। और इसके पास एक्सेस होगा मेल कॉन्फ़िगरेशन का, जैसे कि ऊपर हमने किया, सेम ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर पोर्ट चेंज होगा मेल करने का। तो इंपोर्ट कर लेते हैं पहले नोड मेलर को। इंपोर्ट नोड मेलर फ्रॉम नोड मेलर, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर बनाते हैं मस्त तरीके से फंक्शन। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, ठीक है, हमारे मेल का ट्रांसपोर्टर। तो ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, इसलिए हमें लगाना पड़ेगा वेट नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। अब इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देनी है हमें। सबसे पहले हमें देना है होस्ट क्या है, होस्ट हमारा वही SMTP
smtp.gmail.com। अरे यार .com, ठीक है। अब पोर्ट नंबर भी देना पड़ेगा। पोर्ट नंबर बेसिकली फिक्स्ड होता है इसका, SMTP सर्वर पे अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 587 हर बार यही देना है आपको। उसके बाद देना है मेन चीज़, ऑथराइजेशन क्रेडेंशियल्स। सबसे पहले आपको देना है यूज़र में बेसिकली कुछ नहीं, आपका ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप भेजना चाहते हो। तो मैं अपनी पर्सनल ईमेल टेस्टिंग के लिए, इस वीडियो के लिए अपनी पर्सनल ईमेल आईडी ही यूज़ कर रहा हूँ। तो OUP, तो बेसिकली ये जो ईमेल आईडी है ना, इसी से सबको मिल जाएंगे इन दिस वीडियो। अब यहाँ पर देना है पासवर्ड। तो पासवर्ड का देखो सीन कुछ अलग है। यहाँ पर पासवर्ड आपको एक्चुअल पासवर्ड नहीं देना इसका, क्योंकि जीमेल ने अपने कुछ पॉलिसीज़ चेंज कर दी हैं। जीमेल ने बोला कि भैया देखो, हमें सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, ठीक है, आप ऐसे ही अपने मेन पासवर्ड यूज़ नहीं कर सकते अपने ऐप में। तो हमने बनाया है एक ऐप पासवर्ड करके चीज़ बनाई है, जिसके अंदर आप पासवर्ड की क्रिएट करो। पास की जैसे होते हैं ना अलग अलग वेबसाइट्स पे, वैसे ही गूगल ने, अब जीमेल ने भी यही कर दिया कि अपने पास की कनेक्ट करो, एक पर्टिकुलर ऐप में यूज़ करो, बस मजे लो। तो वो करने के लिए कैसे क्या करना है देखो, मैं आपको बता देता हूँ वैसे कैसे क्रिएट करना है। आपको जाना है सेटिंग्स में, ठीक है, मैनेज योर गूगल अकाउंट, और यहाँ पर जैसे ये आएगा सर्च, सीधे सर्च करना है बस आपको, ऐप पासवर्ड। ऐप पासवर्ड्स पे क्लिक करो और ये पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड डाल देना भाई। उसके बाद आप ये पेज देख रहे होगे, ठीक है, ये वाला पेज। अब यहाँ पर मेरा एक पहले से ही बना हुआ है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और एक नया बना लूँगा। तो उसमें लिखूँगा जीमेल MCP सर्वर क्रिएट। तो ये आ गया। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा यूज़ कर लग जाए भाई, इस वीडियो के बाद हटा दूंगा मैं इसको, है ना। तो अपना यूज़ बनाओ यार, अपना बना लो यार, क्या है 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट लगती है, खुद का बनाओ, अपना यूज़ करो जितना यूज़ करना है, क्योंकि भाई ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है यार। वीडियो बनाने के बाद मैं हटा दूंगा, इसको उड़ा दूंगा। तो ये मैं कॉपी कर लूँगा और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट, और ये स्पेसेस जो है इसको हटा दूंगा, ठीक है भाई। हमारा ये जो ट्रांसपोर्टर तो है वो तो बन गया। अब कुछ नहीं, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, और ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो भाई इसको भी अवेट करना पड़ेगा। इसके अंदर हमारा आएगा मेन कंटेंट। देखो क्या क्या आता है इसमें। सबसे पहले आता है टू, किसको भेज रहे हो। तो जैसा कि मैंने बताया, मेल कॉन्फ़िगरेशन में हमने पहले ही दे रखा है, मेल कॉन्फ़िगरेशन .2 के अंदर सब कुछ एक एरे होगा, एरे के अंदर ईमेल्स होंगे सबके, समझ रहे हो। तो ये तो हमने पहले ही सेट कर रखा है। फिर फ्रॉम को किसको भाई, कहाँ से भेज रहे हो, तो तुम ही तो भेज रहे हो। तो ये जो आईडी है जहाँ पर आपने ये यूज़र में दिया है वही इसमें देना है, समझ गए, ये दे दिया इधर। फिर आता है भाई आपको बॉडी बोल रहा हूँ मैं अभी यार, क्या यार, सब्जेक्ट दे दो। सब्जेक्ट भी हमने सेट कर रखा है भाई इसके अंदर। फिर दे दो यहाँ पर टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट बोलते हैं, मैंने बॉडी लिख दिया, चलेगा। टेक्स्ट देना है तो मेल कॉन्फ़िगरेशन डॉट बॉडी, ठीक है, इतना आपने कर दिया, बस आपका काम खत्म, ठीक है। और इसको ना मैं ट्राई कैच में डालूंगा। क्यों डालूंगा बता रहा हूँ।
ट्राई कैच। अगर ये सब कुछ ठीक होता है तो मेरे को वही रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? रिस्पॉन्स, जैसे जो प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स सेट है MCU सर्वर के लिए वही यूज़ करेंगे। कंटेंट के अंदर एक एरे और इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर टाइप होगा ऑब्वियसली अरे टेक्स्ट नहीं, टाइप होगा हमारा टेक्स्ट। सब कुछ लेन देन टेक्स्ट में ही हो रहा है भाई अभी तो। और टेक्स्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैं मैसेज दे दूंगा मेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, ये तब है जब सब कुछ सक्सेसफुल हो गया तब। अन्यथा अगर कुछ भी गलत होता है तो ये कैच में जाकर एरर मैसेज ही दे दे सीधे, झंझट ही खत्म। ताकि AI जो है ना वो खुद ही टैकल कर ले और बता दे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। एरर डॉट मैसेज, ये एरर वैसा एरर नहीं देगा जो कंसोल में आता है बुरा सा। AI बताएगा अच्छे से, इसको सिंप्लीफाई करके बताएगा कि कहाँ गलती आ रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राई कैच यूज़ किया है। ठीक है, अब कोड को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए, थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए आप इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते थे। कर दें क्या? चलो डिस्ट्रक्चर भी कर ही देते हैं इसको। तो इसको इसके अंदर से क्या क्या लेना है मुझे? टू और सब्जेक्ट और बॉडी। तो ना मेरे को अब बार बार ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है, ये झंझट जो है, समझ रहे हो? इससे जन थोड़ा सा कोड जो है अच्छा लगता है। और तो हमारा मेल भी बन चुका है, पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, चलाएं, अब टेस्ट करें इसको, करें। तो चलो इसको टेस्ट भी कर लिया जाए थोड़ा सा। तो हम चलते हैं अपने कोपायलट के पास। भाई ये रहे कोपायलट साहब, सब कुछ बंद कर देते हैं। एक बार चेक कर लो, रीस्टार्ट करके देख लिया करो, क्योंकि रीस्टार्ट करने पे ना देखो अभी एक टूल दिखा रहा है सिर्फ, अभी भी एक ही टूल दिखा रहा है। ऐसा क्यों भाई? हाँ, ये कभी कभी हो जाता है इसमें। देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, ध्यान से थोड़ा सा जूम कर लेना यार, क्योंकि ये जूम करूँगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे 2 टूल्स दिखा रहे हैं मुझे, पहले एक दिखा रहा था। ठीक है, तो अब इसको चेक भी कर लेते हैं, बंद करते हैं उसको पहले। अब मैं क्या करूँगा देखना, अब कैसे AI भेज देगा मेल। सपोज करो, चलो नई चैट है, एकदम न्यू चैट। ठीक है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ कि भाई सेंड एन ईमेल टू मी मतलब मुझे भी आए एक ईमेल, हार्डी एंड अमन। ठीक है, 3 लोगों को भिजवा रहा हूँ मैं। सेइंग अबाउट ट्रिप, सेइंग नहीं सॉरी, informing about I am planning a trip in Goa and try to convince them to go with me, and also select best places in Goa and give some brief about them in bold bullet points। ठीक है, इतना लिखा मैंने। इसमें क्या लिखा है मैंने कि भाई एक ईमेल लिख दो मुझे, हार्डी को, मेरा जो कि मेरा दूसरा अकाउंट है, और एक अमन तक हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन मैंने फिर भी दे दिया टेस्ट करने के लिए, ये बताते हुए कि मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ गोवा के लिए। ठीक है, और उनको कन्विंस भी करना है तुमको ईमेल में, मेरे को कुछ नहीं करना भाई, मैंने सिर्फ इतना प्रॉम्प्ट दे दिया। कन्विंस भी तुमको ही करना है कि मेरे साथ चलें
और तुमको ढूंढना है गोवा के अंदर कौन कौन सी बेस्ट प्लेसेस हैं घूमने के लिए, उसके बारे में उनको बताना भी है। तो मुझे इतना टास्क मैंने दे दिया, इसको आप देखते हैं क्या करता है। बैठो आराम से भाई। अब देखो, अब इसने सोचा, दिमाग लगाया, इसने बोला कि सबसे पहले मेरे को टूल कॉल करना है। ठीक है, टूल कॉल करना। सबसे पहले इसने क्या कॉल किया, गेट ईमेल्स बाय नेम। इसने इसके अंदर से कॉन्टैक्ट ढूंढा, मी, हार्डी एंड अमन, कि उसने बोला कि पहले ईमेल तो है नहीं मेरे पास, तो सबसे पहले इसने ईमेल के लिए कॉल किया। मैंने बोला कि ले ले भाई ईमेल ले ले। ठीक है, फिर उसके बाद देखना आप क्या करेगा ये। फिर ये अभी जनरेट कर रहा है। देखो अब इसने क्या किया, यहाँ पर मज़ेदार चीज़, इसने मेल कॉन्फ़िगरेशंस, वही जो चीज़ मैंने अभी दी थी, इसको दिखा देता हूँ एक बार आपको फिर से। एक मिनट, ये रहा। हाँ, मेल कॉन्फ़िगरेशंस मैंने क्या बोला था कि 2 एरे हो सकता है। तो देखो इसने मेरा ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट करके इसमें डाल दिया, मेरी दूसरी वाली आईडी का डाल दिया और अमन का डाल दिया। ठीक है, इसने एक सब्जेक्ट जनरेट कर दिया और पूरी बॉडी, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं भाई, लेट्स सी। और द ईमेल हैज़ बीन सेंड टू यू, हार्डी एंड अमन, इनवाइटिंग एवरीवन टू जॉइन द ट्रिप टू गोवा। द मैसेज इंक्लूड द ब्ला 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 ब्ला। चलो अब देखते हैं कि इसने किया भी है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले अपनी दूसरी आईडी पे जाके देखता हूँ। देखो मेरे को मिल आ गया, दिख रहा है ये यहाँ पे, जस्ट अभी अभी आया है, जस्ट अभी अभी आया है। पढ़ते हैं। देखो, हे हार्डी एंड अमन, आई एम प्लानिंग। देखो मैंने हार्डी, मतलब इसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया भाई। आई एम प्लानिंग अ ट्रिप टू गोवा एंड वुड you love for both of you to join me? Goa is famous and beautiful. Its beaches, vibrant nightlife, unique culture. I think it could be an unforgettable experience for all of us. और इसने सब कुछ बुलेट पॉइंट भी दिया, बागा बीच, फोर्ट ओगाडा, ठीक है, अंजुम फ्ली मार्केट, कितनी सारी चीज़ें दे दी इसने। और मैंने नाम तो दे दिया अपना, इसने नाम मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे अभिनव लिख दिया। तो देखा आपने। और एक बेस्ट प्रैक्टिस, थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। हमारा सर्वर तो पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा सब कुछ हमने बना लिया। इसको ना, इसका आपका जो पासवर्ड है, इसको थोड़ा सिक्योर रखने के लिए एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बना देना। कहाँ गया पासवर्ड, ये रहा। इंस्टेड ऑफ दिस, इसको यहाँ नहीं रखना, इसको रखना है इसके अंदर। एक कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करो env, इसके अंदर उस पासवर्ड का की दे दो, जो कि मैं दूंगा जीमेल ऐप पासवर्ड, और अपना पासवर्ड यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, और ये जो है इसको डाल दो process.env.gmail ऐप पासवर्ड। अभी भी ये वैसे ही काम करेगा, लेकिन अब सिक्योर हो गया। अब यहाँ पे .env भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन MCP सर्वर जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में बात करता है, इसलिए उसको नहीं पता कि आपकी फाइल फोल्डर वगैरह जो भी है वो सब क्या है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो MCP सर्वर बनाया है ये सफिशिएंट नहीं है, ये एफिशिएंट है ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 टूल यूज़ हो रहे हैं। बिना मतलब का एक टूल हमें यहाँ पर डेटा हार्ड कोड करना पड़ गया। ये टूल हमने फालतू में बनाना पड़ा, इतना लंबा, ये जो बड़ा सा टूल है, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर हमारे पास सिंपल में एक एक्सेल शीट में यही डेटा होता, फीड एक्सेल शीट में नेम्स और ईमेल होते, तो हम एक रिसोर्स ही दे देते एज अ रिसोर्स। हमें इस टूल को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ईमेल भेज देता, वो डायरेक्ट ही ईमेल भेज देता, MCP सर्वर फास्ट भी हो जाता। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना भाई, कि वो और एक अपर लेवल की होने वाली है, और आपको रिसोर्सेज के बारे में पता चलेगा, उसमें आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए यार लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है, सच बता रहा हूँ ये सब करने के लिए। क्या बोलूँ मैं, देखो पसीने में बैठा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो
इसके लिए एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कुछ भी अगर आपको सोर्स कोड चाहिए आप बस कमेंट कर देना मुझे, मैं आपको पूरा सोर्स कोड का लिंक भेज दूंगा, पूरा गिटहब रेपोजिटरी भेज दूंगा, ठीक है। कमेंट कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा प्यार तो दिखाओ यार, है ना। तो बस यही था यार वीडियो, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, सेफ रहो, मज़े करो और कोड करते रहो। जय श्री राम।